अग्निपथ के विरोध में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता पर अग्निपथ के विरोध में छात्रों को भड़काने का आरोप है। अलीगढ़ के चप्पल में हिंसा के लिए छात्रों को भड़काने का सुधीर शर्मा पर आरोप है। यंग इंडिया कोचिंग का संचालक है आरोपी बीजेपी नेता सुधीर शर्मा। अलीगढ़ में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष भी हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का शेर लगता है सिर्फ बीजेपी वालों पर ही एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि बीजेपी का असली चेहरा तो आप भी जानते हैं कि पहले देश में आग लगाती है, फिर उसे बुझाने का काम करती है। अब फिर बीजेपी ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अब उसके नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक बार फिर देश में हिंसा फैलाने वाले बीजेपी नेता का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, बीजेपी वाले देश में जिस तरह से नफरत फैलाते हैं, अग्निपथ योजना को लेकर बवाल करते हैं, उस पर सख्त एक्शन हुआ है। ये आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा बीजेपी नेता। जी हां दोस्तों, ये सच है। बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी अपील है कि इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, हुकूमत चलाने वाली सरकार ये भूल जाती है कि देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। बीजेपी वालों को तो सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगानी आती है, लेकिन आग लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर आग लगेगी तो उनके भी हाथ जलेंगे। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर जो हिंसा चल रही है उसमें किसी और का कसूर नहीं है, बीजेपी नेता का कसूर है। बीजेपी नेता ही अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों को उकसाया है। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता ने ही अग्निपथ योजना को लेकर तमाम छात्रों को उसने उकसाने वाला काम किया है और दंगे की आड़ में धकेला है। वहीं पुलिस ने आरोपी नेता पर एक्शन लिया है, उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। सरकार किस तरह से सिर्फ एक कौम को टारगेट करती है, उसका असली चेहरा भी सामने आया है, क्योंकि हिंदू धर्म का लड़का आरोपी है। जी हां, और बीजेपी नेता आरोपी है, इसलिए अभी तक घर पर बुलडोजर नहीं चला है। वही अगर कोई समुदाय से होता, किसी दूसरे समुदाय से होता, तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। सरकार के दोहरे रवैये भी देखने को मिल रहे हैं। एक खबर के मुताबिक जिसमें लिखा है कि अलीगढ़ में भाजपा नेता ने युवाओं को उपद्रव के लिए उकसाया, एकत्रित किए थे बच्चे, अब पार्टी ने निकाला। इसके साथ ही आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में शुक्रवार को हुए उपद्रव में यंग इंडिया कोचिंग संचालक एवं भाजपा नेता सुधीर शर्मा पर आंदोलन के लिए बच्चों को एकत्रित करने का आरोप है। पुलिस ने इस कोचिंग संचालक सहित 9 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए अन्य कोचिंग संचालकों में जट्टारी के चौधरी कोचिंग सेंटर के संचालक मोहन चौधरी, तिरुपति के संचालक राम कुमार सिंह व केशव, वही केडी इंस्टीट्यूट के संचालक गौरव चौधरी व रोबिन चौधरी, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के संचालक नवीन वैष्णव व अमित कुमार शामिल हैं। ये दोस्तों सभी जो है वो कोचिंग संचालक हैं जिनके ऊपर आरोप है कि इन सभी ने छात्रों को उकसाया था हिंसा करने के लिए। सुधीर शर्मा भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं और जिले के एक माननीय के करीबी हैं। पुलिस जांच में अब तक जो निकल कर आया है उसके अनुसार 17 जून की सुबह 6 बजे भाजपा नेता व यंग इंडिया कोचिंग संचालक सुधीर शर्मा ने मालव के बल्लभदास मंदिर से आवाज लगाकर बच्चों को टप्पल आंदोलन करने के लिए एकत्रित किया था। इसके लिए मंदिर के लाउड स्पीकर से 3 बार आवाज लगाई गई थी। कहां से? मंदिर के लाउड स्पीकर से 3 बार आवाज लगाई गई थी। आपको बता दें कि सुधीर लंबे समय से भाजपा में सक्रिय है। उधर अग्निपथ योजना के विरोध में टप्पल जट्टारी में हुए बवाल के आरोप में गिरफ्तार कोचिंग संचालक व भाजपा नेता सुधीर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, जो भाजपा नेता है सुधीर शर्मा, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बवाल को कराने का जिम्मेदार भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा को ही माना गया है और इसी आधार पर उसे जेल भेजा गया है। वहीं अब इस मामले पर ट्विटर पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, एक यूजर ने लिखा है कि अलीगढ़ में शुक्रवार को हुए उपद्रव के मामले में कोचिंग संचालक और बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा समेत 9 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। सुधीर पर आरोप है कि उसने मंदिर के लाउड स्पीकर से आवाज लगाकर बच्चों को इकट्ठा किया था। क्या जावेद साहब की तरह इनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा? तो दोस्तों, जिस तरह से देश को जलते हुए आपने देखा है ना, तमाम ट्रेनों को आपने जलते हुए देखा,
उसको किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं की ही देन थी, जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो कई दिनों से जल रहा है। जी दोस्तों, एक और यूजर ने लिखा है कि गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता सुधीर शर्मा टप्पल में यंग इंडिया नाम से कोचिंग सेंटर है, अग्निवीरों को भड़काने के आरोपी हैं। ऐसे लोग अग्निवीरों को भड़का रहे हैं तो इनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, पर चलेगा नहीं, क्योंकि बुलडोजर एक समुदाय विशेष के लिए बना है। अब भाई बीजेपी नेता है तो बुलडोजर कहां चलेगा? अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। जी हां दोस्तों, पूरे खानदान के घरों पर बुलडोजर चलता, लेकिन इस मामले में नहीं चलेगा। एक और यूजर ने राहत इंदौरी साहब की शायरी का जिक्र करते हुए लिखा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अंधभक्ति में सुधीर शर्मा जैसे लोग सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। इन्हें यह पता नहीं चला कि तानाशाही की जद में वो भी आ सकते हैं। आज भी लोगों के पास मौका है कि गलत को गलत कहें, नहीं तो अगला नंबर उनका। खैर, बीजेपी को भी अब समझ में आ गया है दोस्तों कि हमारी पार्टी में भी देश को बर्बाद करने वाले तमाम लोग बैठे हैं। तभी तो आपने देखा ना किस तरह से बीजेपी अपने नेताओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ये कुछ दिनों से आप तो देख ही रहे हैं, है ना। एक यूजर ने तो सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए लिखा है कि अलीगढ़ में शुक्रवार को हुए उपद्रव के मामले में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। सुधीर पर आरोप है कि उसने मंदिर के लाउडस्पीकर से आवाज लगाकर बच्चों को इकट्ठा किया था। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताकर जावेद साहब के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, क्या इन पर चलेगा? यह सवाल सिर्फ एक यूजर नहीं, आज सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोग हैं जो ये सवाल पूछते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे, मिल जाएंगे कि भैया आप ये बता दीजिए कि जिन लोगों ने देश को जलाया है क्या उन पर भी चलेगा बुलडोजर? इसका जवाब अभी तक कोई नहीं आया है। जी दोस्तों, देखिए भेदभाव तो हो रहा है, इसको हम सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिनों के अंदर हमारे देश की संपत्ति को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, और जिसने इस देश को नुकसान पहुंचाया कितनों पर बुलडोजर कार्रवाई का ऐलान किया गया और कितनों को नोटिस जारी किया गया, किसी को भी नहीं किया गया। वहीं प्रयागराज में क्या हुआ आपने देखा ना। एक यूजर ने विशेष कौम को टारगेट करने की बात का भी जिक्र किया गया है और लिखा है कि जावेद साहब मुसलमान थे इसलिए उनके घर पर बुलडोजर चल गया। सुधीर शर्मा हिंदू है इसलिए इसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पहले देश में एक सुप्रीम कोर्ट भी हुआ करता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहां गुम हो गया है किसी को मालूम है? बात तो सही है, जावेद अहमद साहब मुसलमान थे, इस वजह से उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन सुधीर शर्मा उसके ऊपर नहीं चलेगा। वजह क्या है आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो में आप भी बीजेपी नेताओं की असलियत को जान गए होंगे। पहले खुद आग लगवाते हैं देश में और फिर चले आते हैं बल्कि आग को बुझाने के लिए। लेकिन यह वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं का असली चेहरा हर कोई जान सके, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपकी राय क्या है कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।